बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि भैया जो 18-21 को एग्जाम है तो हम कितना नंबर कर लें तो ये माने कि मैं मतलब सेफ रहूंगा, सुरक्षित रहूंगा। एक वैज्ञानिक दबाव होता है, जब भी एग्जाम रहेगा नजदीक तो एक वैज्ञानिक दबाव आप पर बनेगा ही बनेगा। आपके मन में अक्सर इस तरीके का सवाल आएगा, ये सवाल आना लाजमी है, ठीक है, कि 50, 60, 70 जो भी हर व्यक्ति के मन में अलग अलग अपने हिसाब से आ सकता है। बाकी एक चीज देख लीजिए, यह कोई मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये कोई कट ऑफ नहीं। आप अच्छे से समझिएगा। जैसे पिछले 2-3 वर्षों में, वर्षों का मतलब कि 2-3 जो एग्जाम्स हुए हैं बिहार दरोगा के, उनके ही आधार पर मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं, तो बढ़िया से गौर से समझिएगा और एग्जाम में अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग तैयार रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर मैं बताना चाहूं कि कितना कर देना चाहिए स्कोर कि आपका रिजल्ट हो जाए, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि आप अधिकतम करिए, मतलब मैक्सिमम आप जितना ज्यादा कर सकते हैं। ये बताइए, अगर मैं बता दूं 50 या 55 या 60, तो 60 करके रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। तो आप अपने दिमाग को ये बता दीजिए कि तुम्हें अधिकतम करना है, तुम्हें अधिकतम करना है, ठीक है। आपका होना चाहिए फोकस अधिकतम से अधिकतम। बाकी अगर एक अनुमान मैं बता रहा हूं कि अगर आप इस बार चूंकि भीड़ ज्यादा है तो इसके आसपास अगर आप आ जाते हो, ठीक है, इसके आसपास अगर आप आ जाते हो तो प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी एग्जाम आपका निकल जाएगा। जी हाँ, इसके आसपास अगर आ जाते हो तो आपका पीटी एग्जाम निकल जाएगा, अगर क्वेश्चन लीक ना हो, कहीं से धांधली ना हो। वैसे बिहार दरोगा में बहुत अच्छे से साफ सुथरा एग्जाम होता है, तो अगर इतना कर देते हो तो ये मान के चलना कि आपका लगभग काम हो जाएगा। अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन अगर इजी आ गया, ठीक है, अगर प्रश्न इजी आ गया तो 3-4 प्लस कर लो, अगर प्रश्न बहुत टफ आ गया तो 2-3 माइनस कर लो। यही आप कुल मिला करके देखोगे एग्जाम में, ठीक है। अब कुछ लोग इस पर कमेंट करेंगे कि कैटेगरी वाइज बता दीजिए, तो यहां पर कोई कट ऑफ का वीडियो नहीं मैं बता रहा हूं, मतलब ये आपको एक रखना है कि इससे अगर नीचे रहते हैं तो खतरे की घंटी है, ठीक है। तो अब इसके लिए अब कुछ कोई तरतीब थोड़ी है कि कोई तरतीब मैं बता दूं कि भाई वहां से जड़ी बूटी ले आओ और सूंघ लो काम हो जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। आपने जो पढ़ा है उसको एकदम, अब तक जो आपने पढ़ा उसको रिवीजन करके एकदम बराबर आपने कर लिया होगा। आपको ज्यादा ध्यान देना है, जानते हैं, जो इजी प्रश्न होता है, आसान जो सवाल होता है, वो आप गलत करके और अपना खेला खुद ही बिगाड़ लेते हैं। तो आपका फोकस होना चाहिए कि आसान सवाल जो है यह गलत ना होने पाए। अगर इन आसान प्रश्नों को गलत करते जाएंगे तो 65 तो क्या, आप 55 भी आपको पहाड़ लगेगा, ठीक है, 55 भी आपको पहाड़ लगेगा। तो ये तरीका आपको नहीं अपनाना है। आपको गलत जो है आसान सवाल को कम से कम करना है। अब कहेंगे कि सर जानबूझ के थोड़ी गलत करते हैं, हाँ तो यही तो बात है। अगर आप प्रॉपर रिवीजन नहीं करेंगे तो गलती होगा इजी प्रश्न। आपका टारगेट ये रखना है। अब ये तो पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए भी मैं बता देता हूं। महिलाएं भी अब बहुत ज्यादा कम नहीं रही हैं, तो उनके लिए भी रहेगा। आपका बेहतर स्कोर होगा, 60 करिएगा, निश्चिंत रहिएगा, यूआर कैटेगरी से रहेंगे तब, ठीक ना, निश्चिंत रहिएगा, किसी भी परिस्थिति में आपका इतने में रिजल्ट होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन, और अगर प्रश्न टफ आ गया तो आप 3-4 नंबर माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, 3 से 4 नंबर माइनस और कर लीजिएगा टफ आ गया तो यही रहेगा। अब टारगेट आपका ये होना चाहिए कि मेरा जो है
अधिकतम सही हो, मैं सही जो है वो अधिकतम करूं। ये नहीं कि मैं बता दिया कि 65-60 तो 65-60 के ही फिराक में है, नहीं। इसीलिए मैं पहले आपको ये नहीं बताया हूं। अगर पहले बता देता तो आप उसी के हिसाब से तैयारी करते। ठीक है, आपको पहले, जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं बताऊं, जैसे एक एससी कैटेगरी का बच्चा है, एक ओबीसी का बच्चा है। ठीक है, तो एससी वालों को पता है कि हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा वो 50-55 में हमारा लगभग होता है, तो ये तैयारी इसी के हिसाब से ये शुरू करते हैं कि इतना अगर ले आएंगे तो हो जाएगा। वही ओबीसी का बच्चा है, वो सोचेगा कि हमारा जाएगा 65, आदमी दोनों सेम है, पढ़ दोनों एक ही जगह पर रहा है, लेकिन इसका टारगेट है 65 का, इसका टारगेट है कि 55 का। ठीक है, दोनों का टारगेट अलग अलग है। ये तो टूटी फूटी हालत में भी 55 ले आएगा, ले आएगा कि नहीं ले आएगा, क्योंकि इसने टारगेट 65 का रखा था। अब आप टारगेट ही रखेंगे कम का, तो जाहिर सी बात है उसी के हिसाब से आप तैयारी भी करेंगे, अपने आप को उसी के हिसाब से ढालेंगे। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि आपका जो दिमाग, माइंडसेट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप अधिकतम सही करके आओ। ठीक है, आप अधिकतम सही करके आओ। बाकी पिछले वर्षों में भी जो रिजल्ट आए हैं इसी के इर्द गिर्द ही नजर आए हैं। ठीक है, तो 1-2 नंबर इधर उधर होना बड़ी बात नहीं है। बाकी फिर मैं बता रहा हूं कि आपका जो लक्ष्य होना चाहिए, जो टारगेट होना चाहिए, वह टारगेट होना चाहिए अधिकतम, मैक्सिमम, ये वाला आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, आपका टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम टारगेट मान के चलते हैं तो बेहतर इतना कर लेंगे। अब इतना करने के लिए 2 मिनट में और समय लेता हूं आपसे, कुछ बातें हैं जो जरा सा आपको समझ लेना है। हाँ, ध्यान रखिए। देखिए, एग्जाम में प्रश्न आपको कठिन भी मिलेगा, आसान भी मिलेगा। लगभग आपको 50 प्रश्न मिलेगा जो जटिल होगा, ठीक है, कठिन होगा, और इतने ही प्रश्न मिलेंगे, 50 ही प्रश्न मिलेंगे जो आसान और मध्यम, 2 भाग इसमें रहेगा। ठीक है, यानी कि इजी रहेगा और मीडियम रहेगा। ठीक, और ये जो 50 रहेगा ये आपका हार्ड रहेगा, मतलब जटिल प्रश्न ये रहेंगे। इसमें आप स्ट्रगल करते दिखाई देंगे, जैसे कि 50 में इजी और मीडियम में यहां आप लगभग 40 के आसपास लाएंगे। 10 प्रश्न में आपका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा यहां। ठीक है, तो कंफ्यूजन वाले, मैं यहां बताया था ना कि आसान प्रश्न पर आपको पकड़ होना चाहिए। अगर ये कंफ्यूजन आप रोक लेते हैं, अगर इसको रोक लेते हैं तो 50 इजी आप लगभग 50 तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 45-46 आप कर लेंगे। ठीक है, 45-46 आप कर लेंगे। ये हार्ड है, ये सबके लिए हार्ड है। ठीक है, अकेले आपके लिए ही नहीं है। तो यहां हार्ड प्रश्न, अब अच्छी तैयारी होगी तो हार्ड प्रश्न में भी 10-12 प्रश्न आप खींच लेंगे अपनी ओर, यानी कि हार्ड से भी आप 10-12 इधर ले आएंगे। तो यहां अगर 45 ला रहे हैं और अगर 10-12 और आपने खींच लिया तो आपका हो गया है 55 से 57-58, हो गया है कि नहीं हो गया है। ठीक है, अभी आपके पास बचा है तब भी 35 से 40 प्रश्न अभी बचा है, 35 से 40 प्रश्न। इन 35 से 40 प्रश्नों पर आप अगर तुक्का भी लगाएंगे तो 35 प्रश्न बिहार दरोगा में अगर आप तुक्का लगाते हैं तो 10 से 12 कोई नहीं रोकेगा, ये मान के चलिए। 10 से 12 तो कम से कम मैं बता रहा हूं, 10 से 12 आपको कोई नहीं रोकेगा। तो ये 10 से 12 अगर आप उठा लेते हैं तो ये आप देखिए आप कहां पहुंच जाते हैं। 55-58 से आप 65 से 70 के बीच बैरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कब हुआ? जब आपने ये आसान सवाल, 10 आसान प्रश्नों को आपने खींचा और यहां लाया। यही मैं फिर समझाना चाह रहा हूं कि आसान सवाल पर पकड़ बहुत जरूरी है। नहीं तो ये अगर आसान 10 घटा देंगे ना, आसान, तो 65-70 से 55-60 पर आप झूलते लटकते नजर आएंगे। समझ रहे हैं? तो इस बात को बड़े गौर से देखिएगा। और अभी भी जो समय बचा है, जिनका 18 को हो या 21 को हो, तो मैं तो यही कहूंगा कि ये इसको बचा लो। इसको अगर बचा लिए तो रिजल्ट आपका हो जाएगा। आप इसी को बचाने पर फोकस करो, आप नया के चक्कर में मत रहो। मैं बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को
कि आखिरी समय में आप बचाइए, जो आपने कमाया है उसको बचाइए। अगर वो बचाना सीख लिया आपने, बचाना आपको आता है, तो रिजल्ट आपका आ रहा है। और अगर नहीं बचा पाएंगे तो देख रहे हैं आप स्थिति। बिल्कुल एक एक परत में खोल के आपके सामने सब कुछ समझा दिया हूं। इतना के बावजूद भी अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे अपने परिणाम का। बस इसी के साथ वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे और इसका प्रयोग करेंगे, फॉलो करेंगे इसे, और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार।